respiratory system. What is respiratory system? In simple language, we tell that system of exchange of gases, present in living organism, that is known as respiratory system. What happen in this system? Oxygen we can take, we can take in oxygen, that is known as inspiration process, and when carbon dioxide goes out from the system, that is known as expiration process, अब इस प्रोसेस के अंदर आज हमने कोई लेक्चर डिलीवर नहीं करना, हमने अपने इस टॉपिक को एक इंटरेस्टिंग वे में अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक मॉडल अपने सामने प्रेजेंट करना है। उस मॉडल के अकॉर्डिंग हमने आपको आज बताना है। उससे ये होगा कि आपको ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो इंशाल्लाह पूरी जिंदगी याद रहेगा कि किस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर वर्क करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के सबसे पहले जनरल में मतलब इसका थोड़ा लेक्चर भी थोड़ा डिलीवर कर देता हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स क्या हैं? अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेन जो है आपके पास सबसे पहले आपको पता है कि एयर जो है वो इंटर कहाँ से होती है? हमारे नोज से, ठीक है। फिर इसके बाद नोज से यानी कि वो एयर कहाँ जाती है? हमारी एक सांस की नाली होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। इसको बोलते हैं विंड पाइप, सांस की नाली, हवा की नाली, ठीक है। ट्रेकिया जो है यानी कि इस तरह से हमारा मेन एक सिस्टम है, ठीक है। ऊपर नॉस्ट्रिल्स यानी यहाँ से मतलब यानी कि एयर जो है वो एंटर हो रही है और ये आपके पास क्या है? ट्रेकिया। आगे ट्रेकिया आगे डिवाइड हो जाते हैं टू ब्रांचेस में। उन दो ब्रांचेस को हम क्या नाम देते हैं? दैट इज नोन एज, एक को कहते हैं ब्रोंकस, दो है तो इन्हें क्या नाम देते हैं? ब्रोंकाई। एक के लिए क्या वर्ड होता है? ब्रोंकस, दो है तो इनके उनको प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं ब्रोंकाई। अब हर एक ब्रोंकस जो है वो इंटर हो जाता है आगे किसमें? इनके यहाँ पे आप मान लीजिए क्या होते हैं? लंग्स। क्या मौजूद है यहाँ पे? एक ब्रोंकस एक लंग्स में इंटर हो रही है। अब यहाँ नीचे जो है इनके आपके पास एक इस तरह से एक यानी कि क्या है? शीट है स्केलेटल मसल्स की, इन शीट इसकी ऑफ स्केलेटल मसल्स की बनी हुई एक स्केलेटल मतलब इनके मसल्स की बनी हुई शीट मौजूद है बिलो द लंग्स। लाइक यानी कि ये मैं बात करूँ, ये अगर मैं आपको इस तरह डेली लाइफ से अगर हम प्रैक्टिकली ये बताएं कि ये हमारे चेस्ट रीजन है, ये हमारी सांस की नाली यहाँ आ रही है, डिवाइड हो रही है इनटू टू ब्रांचेस। यहाँ पे हमारे ये जो रिब्स हैं, छाती के मतलब यानी कि जो पसलियाँ जिन्हें हम ये रिब्स बोल रहे हैं, इस जगह हमारे क्या मौजूद है? लंग्स। और ये हिस्सा ये ऐसे जहाँ पसलियाँ रिब्स खत्म हो रही है, इस जगह को हम क्या कहते हैं? डायाफ्राम। क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। ये जो मैं दिखा रहा हूँ डायाफ्राम। अब डायाफ्राम जो है ये क्या करता है? कंट्रैक्ट भी करता है, रिलैक्स भी होता है। जब कंट्रैक्ट होता है तो एयर क्या होती है? लंग्स के अंदर दाखिल होती है, यानी कि जैसे ये देखें सांस मैंने लिया, जब ये सांस लेंगे तो डायफ्राम कंट्रैक्ट होगा, यानी कि लंग्स मेरे क्या होंगे? ये देखिए छाती फैलेगी। क्या हो गया? फैली है, पीछे गई है, फैली है। अब यानी कि जब यानी कि मैं एयर को इनटेक करूंगा तो यानी कि लंग्स क्या हो जाएंगे? एक्सपैंड, फैल जाएंगे, और डायफ्राम क्या हो जाएगा? कंट्रैक्ट हो जाएगा। जब मैं यानी कि एयर को एक्सहेल करूंगा, इट्स मीन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालूंगा, तो फिर क्या हो जाएंगे? जो लंग्स पहले एक्सपैंड हुए थे, लंग्स दोबारा वापस अपने ओरिजिनल वॉल्यूम में हो जाएंगे, यानी कंट्रैक्ट हो जाएंगे। और जो डायफ्राम पहले कंट्रैक्ट हुआ था वो क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये देखिए ना, मैंने आपको बताया, ये मैंने इनहेल किया, इनहेलेशन, इंस्पिरेशन जिसे कहते हैं, और ये देखिए दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने एक्सहेल कर लिया, ठीक है। अब इसके लिए हमने एक मॉडल जो सजेस्ट किया है, मॉडल के लिए हमें सिंपल सा मॉडल है जिसको हमने प्रिपेयर करना है, वर्किंग मॉडल कहेंगे उसे। अंडरस्टैंड दिस SLO, इस SLO को हम अंडरस्टैंड करेंगे बाय वर्किंग मॉडल।